ये जा चुका है हमारा अंडा। पहले लोगों के पास पोटली होती थी, उसमें अशरफियाँ होती थी। हमारे पास भी कुछ अशरफियाँ हैं। और 10-15 मिनट में वो आ गया तो ठीक है, वरना अब जाना पड़ेगा हमको उसको ढूंढने के लिए। दिन में हम बनाने वाले हैं गोभी के परांठे। यहाँ हो रहा पानी गरम चूल्हे पे। ठंडी लगती है इतने ठंडे पानी में। आदत है ना। हाँ। गार्लिक ब्रेड और एग टिक्की, ठीक है, वो बनाते हैं, आपको देते हैं। सबसे पहले आपको भूख लगा ना? हाँ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मजा आया? पापा भी सो रही है? मस्त मस्त सो रहे हैं। ठंडी तो नहीं लगी थी? मैं तो बीच में, हमको कहाँ से ठंड लगेगी। अंदर से गीला हो गया गाड़ी में, जो जगहें सारी गीली हो गई हैं। ये देखो, बूंदे भी है। ये देखो, यही तो टपक रही है ना कंबल पे। कंबल ऊपर से पूरा गीला है, पूरा नहीं मतलब ऐसे सीला सीला गीला गीला है। ये है ऊपर पहाड़ों पे बर्फ, और इधर थोड़ी सी बर्फ हमारे पास भी है। ये ओस जो पड़ी थी टार्प पे वो जम गई है। इधर आता है स्नोफॉल हो गया है। यहाँ पे सर पत्थर पे इसको टार्प को सुखा रहे हैं, ताकि अभी थोड़ी देर में धूप आएगी तो ये थोड़ा सूख जाएगी टार्प। और ये बेड है हमारा, काफ़ी कंफर्टेबल रहा रात में। बिल्कुल भी हमको मतलब सर्दी नहीं लगी, पूरी रात अच्छे से बीती। बिल्कुल भी पता नहीं चला कि बाहर इतनी सर्दी में सो रहे हैं। गाड़ी के अंदर बढ़िया नींद आ गई। और जैसे कि आपको बताया था, हॉट वाटर बॉटल हमने रख ली थी पानी भर के। रिवर के पास तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी ठंड है। यहाँ पे वो रहते हैं जो रात को भैया आए थे, जिन्होंने हमको लकड़ियाँ ला के दे दी थी अपने पास से और ज़्यादा। और उसके बाद क्या हुआ था, जब हम सारा अपना सेट करके सोने ही वाले थे एकदम, तो उस टाइम पे उनके घर से उनकी बीवी और बच्ची आई। एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो नेटवर्क है। हमको ये भी नहीं, मतलब ठंड काफ़ी है और हमें ये भी नहीं पता लगा पा रहे कि क्या टेम्परेचर होगा यहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। तो घर पे भी कॉल करना था ना। उन भैया की बीवी और बच्ची आई फ़ोन लेके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ BSNL के नेटवर्क्स आते हैं, और वो भी जब लाइट होती है तभी आते हैं, हर समय नहीं रहते। तो लाइट जैसे ही आई तो वो फ़ोन लेके आए, क्योंकि हमने उनको बोला था कि हमको एक कॉल करनी है। तो वो फ़ोन लेके आए और फिर हमने अपने घर पे कॉल करके बताया कि बढ़िया से हम तो मस्ती मार रहे हैं, बस यहाँ पे नेटवर्क्स नहीं है। और बाकी रात में तो आपने देखा ही था हमने कितने मज़े करे थे। ठंड भी खाई थी और मज़े भी बहुत करे थे। मतलब आग जलाई तो उसका इतना फ़ायदा हो गया कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी फ़ील नहीं हो रहा था। मतलब आराम से हम अपना काम वाम कर पा रहे थे, वरना इतनी ठंड में रात में बर्तन वर्तन तो मुझसे धुलते नहीं। मगर फिर भी मैंने धो लिया। मैंने कहा चलो उसके बाद हाथ सेक लेंगे, और अगल बगल से गर्माइश आ रही थी तो हो गया। अब सर जी लग गए अपने सुबह के काम में। टार्प वार्प हमने रात को नहीं हटाई थी, इसीलिए उसके ऊपर ओस पड़ी और वो जम गई हल्की हल्की। अब पिघलने लगी है, सूख जाएगी। आपको जलानी है आग? चलो, तो सर जी चाह रहे हैं कि अब हम फिर से आग जला लें, ताकि जो कुछ भी करना है वो करते रहें और साथ साथ हाथ सेकते रहेंगे तो ज़्यादा। जैसे रात को ज़्यादा ठंड नहीं लगी तो अभी भी नहीं लगेगी। ठंड उतनी ही है अभी जितनी रात में थी। सुबह सुबह थोड़ा सा मगर ठंडी हवा होती है ना, तो ज़्यादा फील हो रहा है। इधर ही छोड़ बेटा, ये देखो लकड़ी लगा दी है फिर से सर ने। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ सामने धूप आनी शुरू हुई है। अब मुझे लगता है लगेगा आधा 1 घंटा और, फिर यहाँ पे भी आएगी धूप। जब तक धूप नहीं आएगी तब तक चैन नहीं पड़ेगा। सर जी पास हो गए अपने टास्क में, सक्सेसफुल हो गए हैं। सीखता बंदा मतलब फर्स्ट टाइम जलाई आग बाहर आके कैंपिंग।
फ्रेंड्स ये देखिए, इस साइड धूप आ चुकी है, बस अब हमारी तरफ आना बाकी है बस। वो आ रहा सन गार्लिक ब्रेड और एग टिक्की, ठीक है, वो बनाते हैं, आपको देते हैं। सबसे पहले आपको भूख लगा ना? हाँ जी। हाँ, मुझे ठंडू लगा मगर मुझे ठंडू लगा। अब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन धनन धनन, उत्तर मुझ में आदि योगी। तो ये है जी हमारी गार्लिक ब्रेड। ये जा चुका है हमारा अंडा। गरम होगा बेटा, गरम होगा। ठीक है, चलो खाओ। टेस्टी है ना? सोना जी का ब्रेड अंडा तैयार है और वहाँ पे सोना जी के फ्रेंड्स तैयार हैं खेलने के लिए, जिनके साथ वो कल भी खेल रहा था। तो ये देखो मैडम घूमने जा रही है, कह रही थोड़ा सा वॉक अराउंड ले लें यहाँ पे। और वो जिन्होंने रात को हमें लकड़ियाँ दी थी ना, तो उन्हीं के घर वाले हैं, मतलब उनके घर की जो लेडीज़ हैं, फैमिली की और बच्चे हैं, वो इस चिल्ड पानी में, ये जो पानी है पीछे वाटर स्ट्रीम है, इसमें बर्तन धोने जा रहे हैं। मैं सुबह एक बॉटल भरने गया था और मतलब बॉटल भरते भरते ही मेरे हाथ इतने चिल्ड हो गए, मतलब चिरने लग गए थे। ठंडी लगती है इतने ठंडे पानी में? आदत है। हाँ। पानी गरम चूल्हे पे। आज बहन गरम पानी से बर्तन धोएगी। सर जी लगे हैं अंडा बनाने के काम पे। मैंने यहाँ पे गोभी काट के धो के रख दी है। दिन में हम बनाने वाले हैं गोभी के परांठे। फ्रेंड सोना जी देखो कितने भारी काम में लगे हुए हैं। तोड़ा कोई लकड़ी शकड़ी तोड़ी कोई? क्या तोड़ा? अब हम सारा फैला हुआ जो सब कुछ है ये क्लीन करने लगे हैं। ये रही हमारी टार्प जो कि साफ हो रही है, पोंछ रहे हैं इसको। गाइस ये देखिए अभी कितना सामान आप बाहर फैला हुआ देख रहे हो। ये देखो, ये देखो, इतना सारा सामान हमारी गाड़ी के अंदर फिट हो जाता है जरा सी गाड़ी में। ये देखो, ये था बेड रात को, और अब इसी के अंदर ही देखते जाना हम सारा फिक्स कर देंगे। सारा कुछ इसी के अंदर आ जाता है। इतने सारे तो हमने बिस्तर लिया था इस बार, 2-2 कंबल लिए थे। एक ही लेते हैं हमेशा, इस बार 2-2 तो कंबल ही ले लिए थे हमने। और किचन का तो खैर होता है, किचन का तो हमेशा ही होता है। और एक और चीज़ गाइज, ये हमारे पास जो चेयर है कैचुआ वाली, इसका ये पेच निकल के ये बाहर आ गया था। अभी इसको हल्के से हमने थोड़ा लगाया है तो ये निकल गया था। मुझे लगा टूट ही गई है, बट टूटी नहीं थी। ये चीज़ निकल जाती है। इसके नीचे वाली साइड पे यहाँ पे पेच है, तो पेच हम कर देंगे। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इमरजेंसी में लाए हुए हैं ना, तो फर्स्ट एड देना पड़ेगा इसको। तो हमारा सारा सामान किसमें होता है, ये देखो फर्स्ट एड किट के अंदर। अब इसमें से हम अपना औजार निकालेंगे। ये देखिए सारे टूल्स हैं छोटे मोटे। अब ये टाइट कर दिया सर ने।
तरीके की चीज़ें भी सब साथ में रखनी पड़ती हैं, अपना फर्स्ट एड भी और गाड़ी के हिसाब से भी गाड़ी का फर्स्ट एड भी, सारे टूल्स वगैरह। खलारा डाला था, वो खलेरा समेट के सारा। हाँ ये देखिए, मतलब पूरा इस पे था ना, तो बस अभी एक किचन का रह गया बाहर। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो इतनी देर से हम कर रहे हैं अपना काम वगैरह यहाँ पे समेटने सुमूटने का, और शोना नहीं दिखाई दे रहा। तो शोना को ना हमने भेज दिया यहाँ पे, बच्चे ना जा रहे थे गायें चराने के लिए, तो क्या किया कि उसको भी भेज दिया साथ में कि चला जा तू भी। अब वो ना हमें दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे दूर दूर तक, दूर शायद चला गया है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे वो बच्चे भी और शोना भी। और 10-15 मिनट में वो आ गया तो ठीक है, वरना अब जाना पड़ेगा हमको उसको ढूंढने के लिए। ये आ गया मेरा शोना। क्या करके आया? मस्ती करके आया। मस्ती कर? गाय को कहाँ छोड़ आया? वो वहाँ पे छोड़ा है उनको। अच्छा, शाम को वापस लाएंगे। देखा, आपको भी पता चल गया ना कि कैसे चराते हैं। तो लंच में आज हम बनाएंगे गोभी के परांठे। तो मैडम ने गोभी काट के रख ली थी सुबह, तो बस अब उसको ये ग्राइंड गुचड़ पुचड़ करके, ग्राइंड करके उसको थोड़ा सा पीस के तो उसकी पिट्ठी बनाएंगे। तो देखते हैं, बस लंच करने के बाद शायद हम सोच रहे हैं कि एक नई लोकेशन पे जाया जाए, क्योंकि एक तो यहाँ पे नेटवर्क्स जैसे आपको बताए थे बिल्कुल भी नहीं है, घर वालों से बात नहीं हो पा रही थी। अब इसमें क्या होता है, ये दरदरी हो जाती है बढ़िया से। चॉपर है ये देखो, ये तो अभी थोड़ा और करूंगी, अभी हाँ। कम हुई है। तो ये कर करके हम एक जगह निकालते जाएंगे। थोड़ी सी, थोड़े से बादल है, तो बर्फ नहीं दिख रही, वरना सुबह सुबह तो देखी थी आपने बर्फ वहां पे। गाड़ी हो गई है पैक। हमने बहुत कोशिश करी कि हम यहीं पे रुक जाएं। एक्चुअली क्या है कि नेटवर्क्स नहीं है यहाँ पे, तो घर वालों को भी कॉल करना होता है। निकलते हैं अब यहाँ से, और रास्ते में कहीं पे कोई स्पॉट ढूंढ के, और मैंने प्रिपेयर कर लिया है सारा अपना, ये आटा भी मैंने गूंद के रख लिया है। और रास्ते में कोई स्पॉट देखेंगे जब भूख लगेगी, अभी भूख भी नहीं लग रही थी, कोई स्पॉट ढूंढ के लंच कर लेंगे और फिर देखते हैं फिर शाम को क्या करते हैं। यहाँ पे रुके थे हम, ये जो दिखा रहे हैं ना, ये लोकेशन था। हम आड़ू वैली से पहलगाम की तरफ आ चुके हैं। तो अभी ये हम पहलगाम से भी फिर निकल के आ गए हैं सिटी से थोड़ा, ये अपना चंदनवाड़ी वाली रोड की तरफ। तो अभी यहाँ पे अब हम अपना लंच बनाएंगे, जो कि आपको बताया था आज हम खाने वाले हैं लंच में अपने गोभी के परांठे। तो बस मैडम अभी अपना वही किचन ओपन कर रही है। तो ये यहाँ पे भी बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, अभी तो नीचे नहीं है बर्फ़ अभी कहीं पे भी, ऊपर ऊपर ही पड़ी हुई है हल्की हल्की। अभी नेक्स्ट मंथ में भी पड़ जाएगी अच्छी खासी बर्फ़ यहाँ पे, तो फिर तो एकदम सफ़ेद चादर होती है, पूरे पहाड़ सफ़ेद, ये पेड़ एकदम सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये नीचे वाटर स्ट्रीम है पूरी। लगा अभी गोभी का परांठा। पोटली, पहले लोगों के पास पोटली होती थी, उसमें अशर्फियाँ होती थी, हमारे पास भी कुछ अशर्फियाँ हैं। इसलिए मैंने कपड़े में बांध के रखी थी। गोभी है ये, कि ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए। एक और बात गाइस, अब लंच करने के बाद हम क्या करेंगे, पहलगांव में कोई रूम देख लेंगे,
क्योंकि अब कल सुबह हमने जल्दी निकलना है। और कैंपिंग में होता ऐसा है कि हम लोग कैंपिंग करते हैं, अपना पूरा सेटअप खोलते हैं और उसके बाद सारा सेटअप बंद करके रखना होता है। तो सुबह नाश्ता बनाओ, फ्रेश हो, फिर सारा सेटअप को बंद करो। छोटी गाड़ी है ना, क्योंकि तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसमें फिर करने में ना फिर काफ़ी टाइम निकल जाता है, 10, 11, 12 बज जाते हैं आराम से। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमको सुबह घर के लिए भी वापस निकलना है और वो जो दरगाह बताई थी वहाँ पे भी जाना है, इसलिए हम रूम ले लेंगे। रूम में क्या होगा कि हमें सेटिंग करने का जो टाइम है हमारा वो बच जाएगा। बस हम फ्रेश होएंगे, खाएंगे, मतलब नहाना धोना भी हो जाएगा, रूम है तो, और फिर फटाफट मतलब जल्दी 10 बजे तक निकल जाएंगे ताकि हम आगे भी घूम भी लें और ट्रैवल करके शाम तक घर वापस भी पहुँच पाएं। ये गया पहला परांठा तवे पे। तो हाँ जी, हमारे परांठे बन गए। बाहर बहुत ठंड थी तो हम गाड़ी में बैठ के खाने लगे हैं, क्योंकि अगर बाहर बैठ के खाएंगे ना तो एकदम वो हो जाएंगे ठंडे, बिल्कुल फटाफट, मतलब सेकंड्स भी नहीं लग रहा चीज़ को ठंडा होने में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि शायद हम शाम को रूम ले ले, तो हमें वही सही लगा कि रूम ले लेना चाहिए, क्योंकि कल सुबह हमें वापसी भी निकलना है और वहाँ पे दरगाह भी जाना है। तो इसलिए फिर, क्योंकि सुबह फिर समेटने में इतना टाइम निकल जाता है हमारा, तो हमने फिर गीला सामान भी, मतलब वही है, आगे पीछे पूरा गाड़ी भी हो जाती है, फिर सेटिंग करने में हमें 1-2 घंटे लग जाते हैं। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि गर्मियाँ हो या नॉर्मल मौसम हो ना, तो सेटिंग जल्दी भी हो जाती है, हाँ। है ना। और अब क्या है कि इतनी सर्दी में सब कुछ गीला हो चुका होता है, तो जब तक धूप नहीं आएगी और वो सब सूखेगा नहीं तब तक हम सेट नहीं कर सकते। और फिर नाश्ता बनाना, खाना, सेटिंग करना, उस सब में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए हमने जो है तो हमने इसलिए ये सोचा कि ये रूम पे रहते हैं। सुबह अपना 6-7 बजे भी उठेंगे तो 2 घंटे में तैयार भी हो जाएंगे, अपना आराम से निकल जाएंगे। 10 बजे तक मैक्सिमम नाश्ता वास्ता करके फ्री हो जाएंगे हम, और फिर उसके बाद फिर निकल जाएंगे। दरगाह भी जाना है, घर भी जाना है, इसलिए बता चुकी हूँ मैं पहले ऑलरेडी। वही ना, फिर मतलब घर भी जाना ही है कल हमें वापसी, तो फिर वही ज़्यादा टाइम ना लगे, तो सुबह हम टाइमली तैयार होके तो निकल जाएं अपने टाइम से पूरा। और अब आ गई हमारी चाय। अभी इन्होंने ये, इनको थोड़ी सी भूख लग रही थी इसको, शोना जी को, तो इन्होंने अभी ये चाय पीने लगे हैं। चाय और ये केक रस और मट्ठी खाएंगे। चलो ठीक है, अभी आगे का बताते हैं और क्या करेंगे हम आगे, तो दिखाएंगे आपको। फ्रेंड्स, हमारे पास ये बिरयानी है, हैदराबाद बिरयानी का पैकेट, तो आज हम यही बनाएंगे। यहाँ पे चल रही है हमारी बिरयानी, सच में बहुत यम है ये। अभी मैंने प्रॉपर वो फॉलो नहीं करी जो भी उसमें लिखा हुआ था स्टेप्स, बट स्टिल ये बहुत यमी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये करते हैं, अपना डिनर करते हैं और व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं कल सुबह अब अगले व्लॉग में।